अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन एपीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है ये है यूनाइटेड का US 150cc। काफ़ी लोग इस बाइक के बारे में पूछ रहे थे कि ये बाइक बिल्कुल गायब ही हो गया है, कहीं आ ही नहीं रहा। तो आज सबके लिए इसका जो 2022 मॉडल है उसका मैं फुल रिव्यू लेकर आया हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस बाइक के अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिल रही हैं, इसके न्यू फीचर्स कोई हैं या नहीं है, 2022 मॉडल के अंदर कोई चेंजेस आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और उसके अलावा क्या ये आपको बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड में इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा वेस्ट की बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम मीटर से स्टार्ट कर लेंगे और मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे मीटर के। अगर हम इसके बाद अगर इसके असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड पर आ जाएँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, चौक और उसके साथ साथ इसके अंदर डिपर भी अवेलेबल है। फीचर्स वाइज ये बाइक पूरा है। अब अगर हेडलाइट की तरफ आ जाएँ तो बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। और इसकी अगर हम थ्रो की बात करें तो काफ़ी अच्छी थ्रो है इसकी रात के टाइम। इंडिकेटर्स इसके काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। बाइक की हेडलाइट की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है, स्पोर्टी लुक दे रही है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात करें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल जाएंगे। अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की तरफ आ जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 80/100 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयंस मिल जाएंगे और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी जो कि डुअल पिस्टन है। इसकी वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग है उसमें आपको कोई मसला नहीं होता। अब अगर इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का इस बाइक के अंदर आपको टैंक मिल जाएगा। अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस कोई भी नहीं की गई। अगर आप पुराना मॉडल 2019 मॉडल या 20 मॉडल भी देख लें तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम रखा है। इन्होंने असल में चेंजेस इस वजह से नहीं की क्योंकि ये बाइक कोई ख़ास चला नहीं, पुराने मॉडल्स को न्यू बना के पेश कर दिया उन्होंने। अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की आपको एवरेज मिल जाएगी। मुश्किल से 40 आपको मिल सकती है, वो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह चलाते हैं। शेप की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी शेप बनाई गई है। और उसके अलावा अगर सीट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट बनाई गई है इसके अंदर। वैसे राइडर के लिए तो सीट अच्छी है लेकिन पैसेंजर के लिए थोड़ा सा मसला होता है। इसके बाद अगर हम बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है इसके अंदर। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अगर हम इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 149 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक की अगर कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.1:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलेगा। और उसके अलावा अगर इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और इस बाइक की स्पीड और पिकअप ने काफ़ी इंप्रेस किया था मुझे। बाइक की स्पीड बहुत अच्छी है, उसके अलावा बाइक की पिकअप भी बहुत अच्छी है। इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है और इस बाइक के पहले गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलता है। इसके बाद अब हम आते हैं इस बाइक की बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल इसके अंदर आपको फुटरेस्ट मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक के चेन कवर को देखें तो इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है। मटेरियल की क्वालिटी कुछ खास नहीं है इसकी। बैक जो इसके शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल आपको शॉक्स मिल जाएंगे और इसका जो बैक टायर है वो 90/90 का आपको बैक टायर मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर 18 इंच के अलॉयज हैं और बैक पर ड्रम ब्रेक है। 2 बल्ब्स मिल जाएंगे बैक पर। इसके अलावा इसकी ग्रैवल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रैवल बनाई गई है इसकी। और इस बाइक की अगर बैक मड गार्ड की बात करें तो इस बाइक का जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का आपको बैक मड गार्ड मिल जाएगा। सलेंसर पर अगर आप गौर करें तो इस बाइक का जो सलेंसर है वो जिम्को KPR का बिल्कुल कॉपी किया गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिम्को KPR का सलेंसर उतार के इसके अंदर लगा दिया गया और पाइप भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है। और इसी वजह से जो साउंड है वो आपको KPR से मिलता जुलता इसका साउंड मिलता है। सो गाइस, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के कंफर्ट लेवल के साथ। तो इस बाइक को मैं नंबर देना चाहूँगा 6/10। इस बाइक की कंफर्ट लेवल इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है इसका, लेकिन फिर भी आपको वाइब्रेशंस काफ़ी फील होती हैं इसके अंदर। हैंडल में भी वाइब्रेशंस फील होती हैं। सीट क्योंकि इसकी कंफर्टेबल है तो सीट में इतना पता नहीं लगता,
लेकिन जो हैंडल और फुट वाली साइड पर आपको वाइब्रेशंस अच्छी फील होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी कोई ख़ास इतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि चाइना का बाइक है तो इन्होंने इसकी जो पेंट क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं रखी। इसके अलावा अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो बाइक के टायर्स अच्छे हैं, उसके अलावा ब्रेकिंग वाइज भी बाइक बहुत अच्छा है। अगर इसकी रोड ग्रिप की बात करें तो बाइक की रोड ग्रिप भी अच्छी बनाई गई है। इसके अगर गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स इसका हार्ड है, इसके गियर्स निकालते हुए लगाते हुए इशू होता है। और उसके अलावा अगर सीट कंफर्ट सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीट कंफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट कंफर्ट बाइक की बहुत अच्छी है। अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर भी बाइक का अच्छा है। अच्छे से मुराद कि आप इस पर जब बैठे होते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे आप किसी बड़े बाइक पर बैठे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा डाउन होकर बैठे हुए होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठे हुए होते। अगर इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर अभी तक इशू चल रहा है। और इसके पार्ट्स की अगर कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगे इसके पार्ट्स। और उसके अलावा अगर इसके मैकेनिक्स की बात करें तो क्योंकि ये एक सिंपल बाइक है, 150 सीसी बाइक है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसी वजह से आपको इसके जो मैकेनिक्स हैं वो आराम से मिल जाएंगे। किसी भी मैकेनिक से करवा लें, यूनाइटेड के किसी भी मैकेनिक से, या फिर आपका कोई अपना जानने वाला कोई मैकेनिक है और आप समझते हैं कि वो इसका काम कर सकते हैं तो आप उससे भी इसका काम करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इसकी रोड डायरेक्शन की बात करें तो साउंड की वजह से इतनी रोड डायरेक्शन नहीं होती जितनी इसकी लुक की वजह से होती है। जब ये बाइक रोड पे निकला हुआ होता है तो वाकई रोड डायरेक्शन इसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब हम लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के साथ। तो यूनाइटेड ने इतना कुछ इसमें दिया नहीं है जितनी उन्होंने प्राइस इसकी रख दी है। इस बाइक की प्राइस लेटेस्ट अब जो चल रही है दिसंबर 2021 के अंदर वो है 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये बाइक इस प्राइस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो 2,40,000 रुपये के अंदर आपको यामाहा के चारों बाइक्स मिल जाएंगे, YBZ, YBZ DX, YBR और YBR-G। इन चारों में से कोई भी बाइक आप ले सकते हैं 2,40,000 के अंदर। इसके अलावा अगर होंडा की बात करें तो होंडा का CB150F आप इसके अंदर परचेज़ कर सकते हैं। आप न्यू बेशक ना लें, आप यूज़ में इसको परचेज़ कर सकते हैं होंडा CB150F को, और वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में मिल जाएगा, 2 से 3 हज़ार या 1,000 चला हुआ, मैक्सिमम 1,000 या 2,000 चला हुआ। इसके अलावा अगर हम सुजुकी की तरफ आ जाएँ तो सुजुकी का आप GS150 SE ले सकते हैं इसकी प्राइस के अंदर, GD110S आप इसके अंदर परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को लेने की बजाय आप या तो सुजुकी को कोई बाइक ले लें या यामाहा को कोई ले लें बाइक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 2,40,000 रुपये इस पे ज़ाया करने से अच्छा आप कोई जैपनीज़ बाइक ले लें, क्योंकि एक तो वो रिलायबल होगा, लॉन्ग लाइफ वो चल सकता है आपका बाइक। यूनाइटेड का ये है कि ये मैक्सिमम 6 महीने चलेगा या साल चलेगा और आपको काम निकलवाना पड़ जाएगा, मेजर काम इसके अंदर निकल आएगा। खुदा ना खास्ता क्लच प्लेट्स का इशू बन जाता है या इसके गियर बॉक्स का इशू बन जाता है, कोई भी इशू बन सकता है, क्योंकि ये चाइना का बाइक है, भरोसा नहीं कर सकते हम इसके ऊपर। तो आप 2,40,000 रुपये इस पर ना लगाएं। अगर आपने बाइक परचेज़ करना ही है तो या तो होंडा का कर लें या सुजुकी का बाइक कर लें परचेज़, या फिर आप यामाहा का बाइक परचेज़ कर लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।